हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग मुझे उसी सूट में देख रहे होंगे क्योंकि मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरी टिकट थी अहमदाबाद की, पर पता नहीं क्या बाबा का बुलावा था या क्या था, और बाबा ने बुला लिया उज्जैन मुझे। और मैं अपने घर से सिर्फ अपने वहाँ गुजरात के टूर के सारी चीज़ें लेकर आई थी। मुझे नहीं पता था मैं अचानक से मुझे बाबा यहाँ बुला लेंगे अपने पास। तो अब मैं यहाँ महाकाल आई हूँ, आप देख सकते हो पूरा मेरे पीछे महाकाल मंदिर है। अब मैं जा रही हूँ बाबा के दर्शन करने अभी, और मैं देखती हूँ मेरा क्या होता है कि मुझे, क्योंकि भस्म आरती लेने का बहुत मन है, कर देखने का। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज यहाँ पे स्टे करूँ, उसके बाद भस्म आरती लूँ अपनी। मुझे आज मैं सुबह लाइन में लगूँगी, तब मुझे फॉर्म मिलेगा, तब मैं परसों भस्म आरती ले पाऊँगी। तो मुझे उसके लिए रुकना पड़ेगा। मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, बाकी बाबा की जैसी मर्ज़ी, अगर वो चाहेंगे तो हो जाएगी। ये हम दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं, मैं लाइन में लगी हुई हूँ, आप देख सकते हैं। मैं मंदिर में दर्शन कर चुकी हूँ। मैंने मंदिर में मोबाइल निकाला नहीं था, वैसे मोबाइल जमा हो रही था, बट मैंने जमा करवाया नहीं था। और फिर भी मैंने निकाला नहीं, क्योंकि मैं दर्शन करने में ज़्यादा वो थी, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरे को मोबाइल निकालना चाहिए, उसको चित्र में उतारना चाहिए उस टाइम पे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं महाकाल जी का मंदिर है, मैं वहाँ पर हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मेरा हेडेक भी हो रहा था। हम खाने का वेट कर रहे थे, हम खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। मैंने एक सिंपल खिचड़ी और चिली पटेटो मंगाए थे, और उसके बाद मैं फिर से दर्शन करने के लिए लाइन में लग गई थी, क्योंकि मेरा उस वक्त मन नहीं भरा था बाबा को देखकर, क्योंकि उस वक्त उनका श्रृंगार हो रहा था जब हमने पहले दर्शन किए थे। अब तो इसलिए हमने सोचा कि हमारे पास और तो वैसे भी कुछ भी काम नहीं है, जाना है और घूमना है इधर उधर है, तो हम फिर से दोबारा दर्शन किए। और देखो आप, कितने प्यारे दर्शन हुए मुझे उस वक्त। अब मैं सुबह अगले दिन डे 2 अपना सुबह रेडी होकर भस्म आरती के लिए सुबह लाइन में लग गई थी। 5 बजे उठकर अपना नहा धोकर आ गई थी, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमको दोपहर में आने के लिए बोला था, 9 बजे छोड़ दिया था वहाँ से। मैं जा रही हूँ महाकाल जी के दर्शन के लिए फिर से, और मैंने भस्म आरती के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। ऑलमोस्ट प्रोसेस हो गया है। अभी मुझे 1 बजे फिर से आना है, उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए दोबारा बुलाया है। तो मैं आऊँगी, देख सकते हो मेरे पास आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है पीछे। अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। वैसे मेरी आज की ट्रेन थी दिल्ली की, बट बाबा ने बुलाया है, और बाबा चाहते भी हैं कि मैं इस बार भस्म आरती लूँ, तो वो खुद ही सब कुछ करवा रहे हैं अपने आप। फिर मॉर्निंग वाली लाइन से फ्री होके मैंने फिर से दर्शन किए बाबा के। उसके बाद फिर मैं और जगह दर्शन करने गई, और मैंने अपना फिर ब्रेकफास्ट किया, आप देख सकते हैं। दर्शन करने के बाद मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियोस बना लीजिए, तो मैंने अपने थोड़े छोटे छोटे से शॉर्ट्स लिए थे, 1-2 वीडियोस ली थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद मुझे फिर से लाइन में लगना था। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं इसके बाद लाइन में लगी हूँ। उसके बाद मुझे फॉर्म मिलेगा, फिर मैं फॉर्म को सबमिट करूँगी, तब मेरा रजिस्ट्रेशन होगा। मेरे फ़ोन पे मैसेज आया है। जैसे कि मैं उज्जैन आई थी, आज मैं महाकाल की भस्म आरती के लिए रेडी हुई हूँ, और मैं भस्म आरती के लिए जा रही हूँ। आप देख सकते हो मैं पूरी तैयार हूँ, साड़ी पहनी है मैंने। मेरा पूरा जो प्रोसेस है मैं वो आपको बाद में बताऊंगी, अभी थोड़ी देर बाद उसका भी पूरा डिटेल डाल दूंगी मैं उसमें, कि मैंने कैसे क्या किया भस्म आरती के लिए, पासेस लेने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, कितने दिन रुकी मैं यहाँ पे, सब बताऊंगी मैं आपको पूरे ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आपको साड़ी मेरी कैसी लगी? मैंने बहुत अर्जेंट में अपनी साड़ी परचेज़ की। मेरे जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, मैं वहाँ से सीधा भागी मार्केट। मैंने साड़ी ली, रेडीमेड ब्लाउज़ लिया, पेटीकोट लिया, और फिर मैं रेडी हुई। मुझे बहुत मुश्किलों से साड़ी बांधी मैंने, क्योंकि मेरे से साड़ी बंधी ही नहीं रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे साड़ी बांधने में। उसके बाद मैं बैठ कर वेट कर रही थी, सब लोग खाना खा रहे थे। उसके बाद हम लोग निकलेंगे।
ये मेरे थर्ड डे के दर्शन थे और बहुत ही प्यारा लगा मुझे दर्शन करके भस्म आरती लेके। मैंने कम से कम जिस दिन मैं फर्स्ट डे गई थी उस दिन मैंने 2 बार दर्शन किए, नेक्स्ट डे भी मैंने 1 बार दर्शन किए, उसके बाद मैंने भस्म आरती ली। मतलब मैंने 3 दिन बाबा के जितना जी भर के दर्शन किया, मतलब अच्छे से बार बार उनको निहारा, अपना देख। ये हम इंदौर के लिए निकल गए थे, हमें ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए जाना था और सेम डे मुझे वापस आके दिल्ली के लिए भी निकलना था, तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। और मैं आपको आगे दिखाती हूँ, मेरे कंधे पे ना एक दी थी, वो सो गई थी, तो सब मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे। ये हम ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं, हम बहुत जल्दी में थे क्योंकि हमें उज्जैन वापस जाना था, अपना लगेज उठाना था, उसके बाद दिल्ली के लिए भी निकलना था और कुछ पता नहीं था, ट्रेन का भी कुछ नहीं पता था, बस का भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि सब कुछ जाकर वापस करना था हमें मैनेज। और ये फिर उसके बाद हमने बोट ली, बोट से हम उस पार गए और मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे बोट में बैठना। और यहाँ पे ओमकारेश्वर में मेरे को, क्योंकि यहाँ का बहुत, ये जो व्यू है ना मुझे बहुत प्यारा लगता है वहाँ का, ओमकारेश्वर का। तो हम बोट में बैठे और फिर हम पहुँचे वहाँ पर। बहुत गर्मी थी और हमको निकलना भी था, तो मैं बहुत जल्दी जा रही थी क्योंकि मुझे जल्दी से वापस निकलना भी था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही जल्दी में थी कि मुझे दर्शन करने हैं, बस जल्दी से मैं निकलूँ। उसके बाद हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ आरती स्टार्ट हो गई थी, मंदिर 1 घंटे के लिए बंद हो रखा था, तो हमने वहाँ वेट किया, वहीं बैठे हम लोग थोड़ी देर और हम फिर आरती स्टार्ट हुई, दिन की आरती थी। उसके बाद आरती लेके फिर हमने जल्दी से दर्शन किए, हम लाइन स्टार्ट हो गई थी अंदर जाने के लिए। लाइन स्टार्ट होने के बाद मैं अंदर वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैंने बस यहीं की वीडियो बनाई। उसके बाद मैंने दर्शन किए जल्दी से और दर्शन करके मैं वो बहुत तेज़ी से भागी वहाँ से, क्योंकि मुझे मतलब 5 बजे तक उज्जैन वापस पहुँचना था दर्शन करके, और मैं निकली थी वहाँ से 8 बजे या 8:30 बजे सुबह मॉर्निंग में। मैंने 1 दिन में अपना अप डाउन किया था और अपने वहाँ के भी दर्शन किए थे और वहाँ के भी दर्शन करके मैं दिल्ली के लिए निकली थी। फिर उसके बाद मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।